जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लास 36 में तहे दिल स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं, हमारी मैथ क्लास से लगातार चल रही है और हमारा जो चैप्टर चल रहा है साथियों, क्या चल रहा है? एवरेज, मतलब कि औसत। और जो बहुत ही धुआंधार तरीके से मैं स्टार्ट कर चुका हूँ आज। मैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था मैंने क्लियर कर दिया सब कुछ बता के। आज हमें क्वेश्चन की तरफ चलना है, ठीक है दोस्तों। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। दोस्तों, चलिए साथियों, आज मैं स्टार्ट करता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ, एवरेज आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस आप एक आज की क्लास ले लीजिएगा। बहुत अच्छे से जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये मेरा आपसे वादा है। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। क्या है? औसत, जिसे हम बोलते हैं एवरेज, ठीक है। चलिए, आप डाल दीजिए क्या चैप्टर का नाम, औसत ना दोस्तों। चलिए, औसत होते क्या है बताइए। मैंने डिफिनेशन बताई थी आपसे। एवरेज होता है क्या है? एवरेज वह होता है, हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, एवरेज किसी बराबर हिस्सों में बांटना, ठीक है। ये सब मैंने सारी बातें चर्चा कर लिया था, लेकिन एक दो कुछ है उस चीजें बता दूं क्या होता है। चलिए, क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, चलिए, हम क्वेश्चन जो हमारा बहुत क्वेश्चन रहेगा आज, बहुत ही बेसिक और अच्छे तरीके लेवल का रहेगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो रहेगा क्या रहेगा? गलती पर आधारित। पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, आप लोग जान लीजिए, गलती पर, जो गलती से जोड़ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, पांच संख्याओं का औसत 25 ज्ञात किया जाता है। क्या? पांच संख्याओं का औसत औसत 25 यानी 25 क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है, ठीक है दोस्तों। 25 ज्ञात किया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि लेकिन लेकिन बाद में पता चलता है कि पता चलता है कि पता चलता है कि 71 को गलती से 17 पढ़ लिया गया है। पता चलता है कि एक संख्या एक संख्या 71 को 17 पढ़ लिया गया है। 71 को गलती से 17 पढ़ लिया गया है। पढ़ लिया गया है ना दोस्तों। चलिए, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो सही औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है मित्रों। देख लीजिए, आप क्वेश्चन क्या है जो है दे दीजिए। देख लीजिए, पहले आप इसको जल्दी से अच्छे से कॉपी कर लीजिए। 5 में साइज बना दूं, क्या दिया है। चलिए, 5 संख्याओं का औसत, ठीक है। चलिए दोस्तों, हो गया ना। देखिए क्या कहता है, 5 संख्याओं का औसत, ठीक है। तो मतलब कि गलत योग, पहले क्या करो, गलत योग का निकालो। देखो, गलत योग हमारा क्या दिया है? गलत योग योग हमारा क्या होता है? यस इक्वल टू ए इंटू एन, मतलब एवरेज इंटू नंबर। तो संख्याएं कितनी दी है? 5, और एवरेज एवरेज कितना दिया? औसत 25। तो क्या हो गया? 125, 25 पंचे 125, क्या हो गया?
ये आपका गलत योग हो गया, ठीक है, गलत योग हो गया। अब आपको पूछे सही ना, तो सही योग बराबर, सही योग बराबर, मैं आपको एकदम बेसिक्स बता रहा हूँ, अच्छे समझिएगा। गलत योग माइनस गलत योग माइनस माइनस गलती, गलती प्लस सही, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए गलत योग आपको क्या आया है, 125 आया, तो 125 रख दीजिए, ठीक। और माइनस गलती कितनी हुई है, गलती कितने हुई आपकी, क्या पढ़े हो, 17, 17 गलती हुई ना, तो -17 प्लस सही क्या है, 71, ये था दोस्तों, ठीक है। चलिए अब क्या करो, अब चाहिए इसको पहले जोड़ के 17 घटा दो, 17 घटा, हम पहले जोड़ते हैं, 5 1 6 और 7 2 9, ठीक, 1 -17, ठीक है। अब इसको इसमें करो, 16 में से 7 गया 9, 8 में से 1 गया 7 और 1 कितना आ गया 179। मतलब कि आपका जो होगा सही योग क्या है, सही योग दोस्तों क्या है आपका 179, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जरा सा भी डाउट हो आप बताइएगा, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। देखिए आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा मैं सॉल्व किया इसलिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए क्या है, 5 संख्याओं का औसत 25 ज्ञात किया जाता है, मतलब देखो 5 संख्याएं हैं जिसका औसत 25 है, तो हम जानते हैं सम बराबर ए इंटू एन, मतलब कि योग बराबर औसत गुणे संख्या, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, मतलब कि सम को एस से डिवाइड डोनेट कर देते हैं, एवरेज को ए से, नंबर को एन से, तो ये गलत योग बराबर, गलत योग बराबर संख्या गुणे एवरेज मतलब औसत, तो 50 25 पंचे 125, ठीक, तो ठीक है। अब हमें सही योग ज्ञात करना है, तो सही योग बराबर होता है, सही योग बराबर गलत योग माइनस, मतलब जो गलत योग है उसमें से हम गलती को निकाल देंगे प्लस सही को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो गया 125 से क्या है, गलत है, गलती से हो गया है, तो जो गलती हुई हमसे उस गलती में से जो संख्या जोड़े हैं उसको निकाल देंगे ना, तो हमारा जो 17 गलती हुई 17 को हम इसमें से निकाल दिए, और जो हमारा सही था उसको हम जोड़ दिए बाद में, क्या हो गया 179, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और थोड़ा भी हमने नहीं लगता कि अब कोई डाउट रहा होगा दोस्तों आप लोग को, ठीक है। चलिए आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और इसी तरह कुछ एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ आप इसको उम्मीद करते हैं अच्छे से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर दूं, चलिए मैं रफ कर रहा हूँ दोस्तों इसको, मैं आप लोग को इतना कॉपी करने का इतना समय देता हूँ दोस्तों, ठीक है, आप लोग कॉपी कर लिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और करा देते इसमें आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए, नहीं तो कहेंगे सर जी आप क्वेश्चन बता देते प्रैक्टिस नहीं कराते, तो ठीक है इस पे आधारित एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आप लोग को। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, क्या है 10 संख्याओं के औसत भार की गणना, क्या है 10 संख्याओं की 10 संख्याओं की 10 संख्याओं के 10 संख्याओं के औसत औसत भार की गणना, औसत भार की गणना, औसत भार की गणना 55 केजी, 55 केजी की गई, कितना की गई, ठीक है 10 किलो की, ठीक है। चलिए और लेकिन बाद में पता चला कि, लेकिन लेकिन बाद में बाद में पता चला कि बाद में पता चला कि
बाद में पता चला कि दो लड़के जिनका दो लड़के दो लड़के जिनका दो लड़के जिनका भार क्रमशः 45 kg और 48 kg, 45 kg और क्या 48 मतलब कि 48 kg मतलब कि किलो है है गलती से है गलती से 54 kg 54 kg और 84 kg पढ़ा गया। क्या किया गया? पढ़ा गया। तो सही योग ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात कीजिए। क्या होगा? तो औसत तो औसत ज्ञात कीजिए। सही औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छे से समझिएगा। इसमें एक स्टेप बढ़ गया है। क्या? उसमें जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें सिर्फ सही योग पूछा था, और इसमें क्या पूछा है? सही औसत। औसत ज्ञात करने के लिए पहले हमें योग पूरा जो सही योग है वो आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, वो ज्ञात करना पड़ेगा, तो उसके बाद हम औसत ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 10 संख्याओं के औसत भार की गणना कीजिए। मतलब 10 संख्याएं हैं जिनका औसत भार 55 kg है। ठीक है, तो हमारा गणना 55 kg की गई है। क्या? 55। तो लेकिन बाद में पता चलता है कि दो लड़के जिनका भार क्रमशः 45 और 48 kg है, गलती से जिसे 54 और 84 पढ़ लिया गया। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते थे, हमारे यहाँ पे गलती का योग। ठीक है, योग मतलब या गलती। ठीक है, योग बराबर हमारा योग क्या होता है? औसत औसत गुणे क्या होता है? संख्या। हम यही जानते हैं। ठीक, तो औसत हमारा क्या है? 55 और संख्या क्या है? 10। क्या हो जाएगा? 550। ये हमारी क्या होगी? सम मतलब योग। ठीक है, तो हम बताए थे आपको सही योग बराबर क्या बताए थे? योग माइनस गलती और प्लस सही। ठीक, ये चीजें बताए थे आपको। क्लियर है ना? तो देखिए योग हमारा क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? योग हमारा क्या आ रहा है? 550। ठीक, 550 आ रहा है। गलती हमारी कितने सो रही? गलती हम कितने को पढ़ रहे हैं? 54 और 84 को गलती से पढ़ ले रहे हैं, जो दोनों लड़के के वो था। तो क्या हो जाएगा? 54 प्लस 84, ठीक, और प्लस 45 गुणे 48। ठीक है दोस्तों, इतना केजी। ओके, इतना हो गया ना? तो देखिए अब क्या कहता है। अब इसको इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो अच्छे से। 550 माइनस इसको जोड़ो, 4 4 8, 8 5 13, इतना हो गया। और प्लस 8 5 13 3, 4 4 8 1 9, ये हो गया। अब इसमें इसको घटा लो। देखो यहाँ जीरो है ना, इधर ले जाओगे, 1 कैरी लोग, क्या हो जाएगा? 10। 10 में से 8 गया तो 2। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 1 गया 4। ठीक, इतना हो गया। प्लस 93, निकालो तो क्या हो जाए? 5 3 3 2 5। ठीक, और यहाँ जाओ 9 1 10, तो सुन कैरी 1, 4 1 5, ये आपका क्या आ गया? 505 सही योग। ठीक है, ये आपका सही योग को आ गया। तो पूछा क्या? सही औसत। तो आपका औसत क्या होगा? तो औसत बराबर क्या होता है बताइए? सम मतलब कि योग बटे संख्या। योग बटे संख्या, ये तो होता है योग बटे संख्या। तो हमारी योग क्या आया है? फाइनल योग सही योग 505 बटे संख्या क्या है हमारी? 10। देखो संख्याएं कितनी है? 10। तो 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 50.5। ये आपका औसत आ गया। ठीक है, आप सोच रहे होगे सर जी आप इतना बड़ा कैलकुलेशन किए। तो देखिए मेरे दोस्तों, आपको ए लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, ए लाइन नहीं लिखने की जरूरत थी। ठीक है,
आप सीधे इसको लिखते 555 आ जाता, सीधे मन जो हम इसको जोड़े हैं यहाँ पे लिख के आप डायरेक्ट क्वेश्चन से लिख जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा आप लोग को बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए हमारा मेथड थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। आपको मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो बहुत छोटे छोटे शॉर्ट में करवा दूंगा, ठीक है। घबराइए ना, ठीक है। हम आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए जल्दी से इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, ठीक है। अभी हम आके जल्दी जल्दी शॉर्ट ट्रिक में एकदम छोटा छोटा हम आपको ये चीज, जैसे अभी हम यहाँ पे सीधे इसको ना लिख के, ये दोनों लाइन ना लिख के हम सीधे लिख दे 550 माइनस 138 प्लस 93। तो कुछ बच्चे भी होते सर कमेंट, कुछ नहीं बहुत सारे बच्चे कमेंट करते सर ये आप माइनस क्यों कर रहे हैं, यहाँ प्लस क्यों कर रहे हैं। तो हमें ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। जब मैं दोबारा रिवीजन कराऊंगा तब मैं यहाँ ए नहीं लिखूंगा चल जाएगा, क्योंकि मैं अभी बेसिक से शुरू किया हूँ, इसलिए हमें सब कुछ बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए कॉपी हो गया, उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। चलिए मैं रफ कर देता हूँ, फिर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये गलती वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, है ना। इसी तरह सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कोई बुक रखी होंगी तो आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, बुक का नाम लिख दीजिएगा और क्वेश्चन लिख दीजिएगा सर, बुक नंबर, बुक का नाम लिख के फिर नीचे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर लिख के भेज दीजिएगा, हम दूसरे दिन आपको सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे मान लीजिए आप कोई बुक लगा रहे हो, मान लो आप कोई बुक लगा रहे हो, जैसे आर्या आर डी यादव लिख रहा है, एस डी यादव लगा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो एस डी यादव या अग्रवाल कुछ भी लग रहा हो, मतलब कोई बुक लगा रहे हो क्वेश्चन, है तो आप पहले बुक लिख देना, बुक का नाम लिख देना, ठीक। फिर उसके बाद ठीक है पेज नंबर, पेज नंबर लिखना लिखना तो कोई जरूरत नहीं, बस लेकिन चैप्टर का नाम लिख देना। तो एवरेज लगा रहे हो तो यहाँ पे एवरेज का लिख देना, ठीक। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर लिख देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना कि सर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले बुक लिखना, बुक के बाद चैप्टर का नाम लिख देना, चैप्टर के बाद क्वेश्चन नंबर लिख देना, ठीक है। इतना लिख के कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख के सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलिए बस, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए देखिए एक न्यू टाइप है, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं इस पर, तो आप लोग लिखिएगा क्या है। तीन संख्याओं का औसत 35 है, क्या है, तीन संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, औसत क्या है 35 है, तीन संख्याओं का औसत 35 है। इनमें से इनमें से पहली पहली दो संख्याओं, दो संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत 34 है, क्या है 34 है 34। जबकि अंतिम दो संख्याओं का औसत, जबकि अंतिम दो संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 39 है, क्या है 39 है, ठीक है दोस्तों 39 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्या है देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है एनटी डाल लीजिए, ठीक है न्यू टाइप, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो आप गलती पे आधारित क्वेश्चन था उसको दो क्वेश्चन करा दिया अच्छे से, फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। कोई बुक सॉल्व कीजिएगा, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट टाइप से चलते हैं। तीन संख्याओं का औसत 35 है, तीन संख्याएं हैं जिनका औसत 35 है।
तो सबसे पहले आप जानते हो सम बराबर एवरेज इंटू नंबर, मतलब कि योग बराबर औसत गुणे क्या है, संख्या। मैंने आपको ये बताया था ना, क्या होता था, औसत गुणे संख्या। तो क्या हो जाए, सबसे पहले हम सम निकालते हैं। तो सम मतलब कि योग लिख दिया ना, थोड़ा दो। सम हमारा क्या है, यस बराबर औसत क्या है हमारा 35 है। कितना दिया है औसत हमारा, 35 दिया है, ठीक है 35। और संख्याएं हमारी कितनी दी है, 3। तो 35 गुणे 3, तो क्या करो, 5 तिहाई 15, 5 कैरी हो, 3 त्रिका 9, 9 1 10, 105 हो गया, ठीक है। तो पूछा गया इनमें से पहली दो संख्याओं का, मतलब कि इनमें से पहली दो संख्याओं का। तो देखो अभी तक 3 संख्याएं थी, इसलिए 3 से गुणा हो गया। अब पहली दो संख्याएं, तो सम बराबर S1 बराबर औसत क्या है, औसत क्या है 34 दिया है। 34 गुणे पहली दो संख्या है, तो 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68 हो गया, ठीक है। फिर पूछा गया जबकि अंतिम दो संख्या होगा, दो संख्या का जब आपको सम और देखो संख्या दी है और नंबर दिया है, तो सम निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 39 गुणे 2, क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक, 3 दूनी 6 7, ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सम हो गया। तो पूछा क्या है, दूसरी संख्या पूछा है ना। तो देखिए इन दोनों का योग कर लीजिए, इन दोनों का योग, ठीक है। 8 8 16, 7 6 13 1 14, ठीक है 14 हो गया, ठीक। अब पूछा क्या है, अब देखो ये 3 संख्याएं हैं, क्या है, ये क्या है आपका, ये 3 संख्याओं का सम है। ये कितने संख्याओं का सम है, ये 4 संख्याओं का सम है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 146 माइनस 105, 105, तो क्या हो जाएगा, एक 6 में से 5 गया, एक और 4, मतलब 41, ठीक है। एक में से एक जाएगा वही आएगा, तो क्या होगा आपका दूसरी संख्या 41, ठीक है दोस्तों। चलिए जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ठीक है। अच्छे से कॉपी करो। कॉपी हो गया, जल्दी शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए। आप लोगों के लिए मैं इसीलिए इतना स्लो लिखता हूँ, और जब मैं क्वेश्चन लिखता रहा करूँ, क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लिया करिए, बाद में जब सोल्यूशन बताया करें रुक जाया करिए, जब सोल्यूशन बता देते हैं तो उसके बाद कॉपी कर लिया करिए, ठीक है। क्वेश्चन आपने लिखे लेकिन सोल्यूशन रुक के लिखिएगा, जब टाइम देते हैं तब लिखा करिए। और मैं इतना पर्याप्त समय देता हूँ कि आप लोग जो है एक सोल्यूशन कॉपी कर सकते हो, और फिर भी थोड़ा जिससे जल्दी रफ कर देते हैं तो आप लोग पुश करके शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करो, या तो बैक कर लिया करके थोड़ा सा, ठीक है। चलिए हो गया, चलो आप लोग को मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से क्लियर हो जाता है ना दोस्तों, बताइए। क्योंकि बहुत ही एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे चैनल पे जो बच्चे जुड़े हैं हमारे क्लास में, वो लोग बहुत कमेंट करते हैं, सर आप बहुत बहुत ही डीप में पढ़ा देते हैं, बहुत डीप से पढ़ाते हैं और बहुत तो बेसिक से बताते हैं, थोड़ा एडवांस पढ़ाया करिए। तो हम कहते हैं यार सभी लोग को, हमें सभी बच्चों को देखना रहता है, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं पढ़ रहे हैं, उन जो पहली बार आए हैं उनके लिए भी हमें ध्यान देना है ना। तो वो लोग कहते हैं ठीक है फिर पढ़ाइए सर, जो भी जैसा मन करे आपका। तो इसीलिए मैं थोड़ा लेवल बहुत स्लो लेके चलता हूँ, ठीक है, बहुत धीरे धीरे लेके बढ़ता हूँ, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का औसत क्या है, 20 है। 5 संख्याओं का औसत क्या है, 20 है, ठीक है दोस्तों 20 है। इनमें से पहली संख्या, इनमें से पहली इनमें से इनमें से पहली तीन संख्या का औसत, तीन संख्या का औसत 16 है, क्या है
16 है, जबकि जबकि तीन संख्या का औसत जबकि तीन संख्या का औसत 21 21 है, 21 है, तो तीसरी संख्या क्या आती है? तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है? पांच संख्याओं का औसत क्या है? 20 है। पांच संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से पहले तीन संख्याओं का औसत क्या है? 16 है, और तीन संख्याओं का औसत 21 है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है दोस्तों। तो देखिए यस इक्वल टू सम बराबर एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, तो यस बराबर क्या है? एवरेज क्या है? 20 है, नंबर क्या है? 5 है, 5 दूनी 10 मतलब कि 100, 20 पंचे 100। ठीक, तो क्या पूछा? यस वन देखो, तीन संख्या आएगा, तीन गुणे कितना दिया है? 16, 16 तिया 48, 48 हो गया ना दोस्तों। और फिर यस टू क्या दिया? तीन संख्या है, तीन गुणे 21 दिया है, 21 तीन तीन दिक्कम तीन, तीन दूनी 6, 63 हो गया। तीसरी संख्या पूछा, इन दोनों का सम, पहले सम निकालो। 8, 8 3 11, 11 एक कैरी 1, 6 4 10, 10 1 11, कितना हो जाएगा आपका? 111। ठीक है, चलिए अब इनका योग और इसमें से घटा दो। ठीक है, सम टोटल में से। तो तीसरी संख्या आपकी क्या होगी? तीसरी संख्या बराबर 111 माइनस 100, तो बराबर 11। ठीक है, अरे भैया 111 में 100 घटाओगे कितना बचेगा? 11। तो आपकी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या क्या होगी? 11। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से कॉपी करिए आप लोग, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए दोस्तों कॉपी कर लीजिए अच्छे से, हम सोचते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए रफ कर दें। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, जल्दी शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए, जिससे आप लोग को जल्दी हो जाएगा। चलो, हो गया, रफ कर दें। चलिए, चलिए अब परिवार पर आधारित क्वेश्चन, मतलब आयु पर आधारित क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, चलो, आयु पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, चलो, फिर अब आपका नया क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? नया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? 3 साल पहले 5 सदस्यों की औसत आयु क्या है? 3 साल पहले क्या है? 3 साल पहले 5 सदस्यों क्या सदस्यों की की औसत आयु औसत आयु कितना है? 17 वर्ष है, 17 वर्ष थी, 17 वर्ष थी। ठीक है दोस्तों, कितना थी? 17 वर्ष थी। ठीक है, एक बच्चे एक बच्चे एक बच्चे के जन्म के जन्म के बाद जन्म के बाद इस परिवार जन्म के बाद इस परिवार की औसत क्या है? औसत आयु कितना हो गई?
औसत आयु आज भी उतनी है, औसत आयु आज भी, आज भी क्या है, उतनी है। ठीक है दोस्तों, उतनी है। तो बच्चे की आयु क्या होगी, तो बच्चे बच्चे की आयु क्या होगी, बच्चे की आयु क्या होगी। ठीक है दोस्तों, बच्चे की आयु क्या होगी। तो ठीक है, देखिए क्या दिया सबसे पहले आप देखिए, 5 सदस्य हैं किसी परिवार में, 5 सदस्य, 5 सदस्यों की औसत आयु क्या है, 17। ठीक है, 5 सदस्यों की औसत आयु देखिए, सबसे पहले आप क्या है, सदस्य, सदस्य, ठीक है, औसत, ठीक है, 5 सदस्यों की औसत आयु कितना है, 17 वर्ष है। तो 3 साल बाद, 3 साल बाद पूछा, मतलब 3 साल पहले पूछा है ना, तो 3 साल पहले, ठीक है ना। देखो 3 साल पहले बोला, 3 साल पहले, तो मतलब कि क्या करें, औसत है ना, तो एक बच्चे के जन्म के बाद, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 3 साल बाद, तो क्या हो जाएगा, 17 + 3 कितना हो गए, 20 वर्ष हो गए, क्या हो गए, 20 वर्ष। तो ठीक है, अब इनका योग क्या होगा, योग क्या होगा था, योग योग क्या होता है, देखिए नंबर इंटू औसत, तो मतलब क्या है, 5 × 20 क्या हो जाएगा, 100। ये क्या हो गया, 100 वर्ष, क्या इनके औसत, तो मतलब कि योग क्या होगी सब, तो 100। ठीक है, ये 100 हो गया। अब पूछा गया है, ठीक, इसके बाद एक बच्चे के जन्म के बाद इस परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है। तो ठीक है, जब एक बच्चा आ गया तो 5 सदस्य थे, 5 सदस्य थे ना, तो मान लीजिए 5 सदस्य थे, 5 सदस्य में जब एक बच्चा और आ गया, कितना हो जाएगा, 6। तो सदस्य कितने हो गए आपके, 6। ठीक है, 6 हो गए, और औसत आयु कितनी थी, 17 वर्ष, तो 17 वर्ष थी। तो ठीक है, तो टोटल क्या होगा, तो 17 × 6, 17 × 6 = 102, क्या हो जाएगा, 102। ठीक है, ये क्या होगी, 6 लोगों की, 6 सदस्यों की, 6 सदस्यों की औसत आय। ठीक है, इतना हो गया। अब पूछा है बच्चों की, तो देखिए इसमें बच्चा शामिल नहीं है और इसमें बच्चा भी शामिल है। ठीक है, तो ये 5 लोगों की, ये कितने लोगों की है, 5 लोग की, ये 6 लोग की। जब इसमें इसमें से इसको घटा दो, कि बच्चे क्या हो, औसत आयु पता चल जाएगी, नहीं, बच्चे की आयु पता चल जाएगी। तो क्या करोगे आप इसमें, बच्चे की आयु बराबर, सॉरी, बच्चे की आयु बराबर 102 माइनस 100 बराबर 2 वर्ष, क्या हो जाएगी, 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए, हो गया, चलिए, हो गया, चलिए अच्छे से क्लियर, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप लोग। कॉपी हो गए दोस्तों, चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज आप लोगों को 2-3 होमवर्क देंगे, देखते हैं कौन से बच्चे हमें सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया, चलिए कॉपी कर दे रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं दोस्तों। चलिए, हम आप सभी लोग को 1-2 होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, चलिए, क्या है, 7 सदस्य, ठीक है, कि औसत आयु क्या है, 20 वर्ष है, कितना है, 20 वर्ष है। ठीक है, और
दो बच्चों के जन्म के बाद, दो बच्चों के जन्म के बाद, क्या है, दो बच्चों के जन्म के बाद इस परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है। तो तो बच्चों की औसत आयु, तो दोनों बच्चों की औसत, दोनों बच्चों की आयु, तो दोनों बच्चों की आयु ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ठीक है, नहीं दोनों बच्चों की नहीं, सॉरी एक बच्चे की, यहाँ पे एक बच्चे की, ठीक है। एक ही बच्चा रहने, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ना दें, थोड़ा इजी दे। एक बच्चे, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन, और यहाँ पे 3 वर्ष है ना, तो हम यहाँ पे 5 वर्ष कर देते हैं, 5 वर्ष पहले, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, HW, ठीक है। आप लोग उसको लगा के सॉल्व करके गलत सही भेजिएगा, और सही रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, गलत रहेगा तो हम यहाँ सोल्यूशन बताएंगे। और हमें नहीं लगता है कोई भी बच्चा जो हमारी क्लास आज अच्छे से लिया होगा और इसको कोई गलत लगाएगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए कॉपी कर लिए, उम्मीद करते हैं कॉपी कर लिए होंगे, नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक। चलिए साथियों, आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जरा सा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके सारे डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है साथियों। चलिए साथियों, आज क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।